न जाए, प्यारे गुरु गुण लिखा न जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। आज गुरु पूर्णिमा का महापर्व है, वह गुरु पूर्णिमा जो सालों तक लोग इंतजार करते हैं, इस गुरु पूर्णिमा महोत्सव का। और देखिए, ये महामहोत्सव वृंदावन जैसी धरा, भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, लीला स्थली श्री धाम वृंदावन में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और वृंदावन की भूमि पर यह 4 गुना पुण्य फल की प्राप्ति देता है। ऐसे में आज लाखों और हजारों की संख्या में श्रद्धालु गण अपने गुरुदेव, अपने आराध्य, अपने इष्ट के दर्शन करने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए हजारों किलोमीटर दूर से आए हैं। आज वृंदावन के प्रमुख संतों के आश्रम पर हम आपको दर्शन कराएंगे और साथ ही में हम आपको जो गुरुदेव हैं उनसे एक आशीर्वचन भी सुनवाएंगे। तो आज ये न्यूज़ 11 की तरफ से गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव की यह महा कवरेज देखते रहिए, जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में। आइए चलते हैं और दर्शन कराते हैं गुरुदेवों के। तो इसी घड़ी में आपको लेकर के आए हैं वृंदावन के सुप्रसिद्ध सुदामा कुटी पर, और यहाँ पर भी गुरु जी का पूजन अनवरत रूप से जारी है। मैं अपने कैमरा पर्सन से एक बार कहूँगा वो जरा दिखा दें कि देखिए, अनवरत रूप से सुबह से ही ये तांता, भक्तों का तांता लगा हुआ है। गुरु पूजा के लिए सुबह से ही भीड़ अनवरत रूप से इसी तरीके से चलती हुई आ रही है। गुरुओं का पूजन किया जा रहा है, पान पुष्प भेंट दिए जा रहे हैं, गुरु के चरणों को स्पर्श किया जा रहा है, और वाकई में यह अद्भुत है। और ब्रज की धरा, भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, लीला स्थली श्री धाम वृंदावन में इसका महत्व दोगुना हो जाता है। और यह गुरु परंपरा अनवरत रूप से वृंदावन के साथ साथ में अनेकों जगह चलती है। लेकिन आज यहाँ देखिए सैलाब, इस जगह की अगर बात करें तो जो सैलाब आप देख रहे हैं, जो श्रद्धालु आप देख रहे हैं, यह सब अपने गुरु के चरणों का एक स्पर्श लेने के लिए दूर दराज से आए हैं। हज़ारों किलोमीटर से यह लोग यहाँ आज अपने गुरुजी के एक दर्शन करने के लिए, चरण स्पर्श करने के लिए ब्रजभूमि पर आए हैं। यहाँ के जो लोग हैं, जो गुरुजी के दर्शन करने के लिए आए हैं, उन लोगों से चर्चा करेंगे। देखिए, मैं आपको बता ही रहा था कि दूर दराज से लोग गुरुजी के दर्शन करने के लिए, उनका एक झलक पाने के लिए बहुत दूर से आए हैं। यहाँ एक दिल्ली से हमें मिल गई हैं। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से हम जी। हाँ, दिल्ली में उत्तम नगर से। उत्तम नगर से आए हैं। किस लिए आए हैं और क्या कारण है आज आने का? आज गुरु पूर्णिमा है और हम गुरु जी के दर्शन करने के लिए और उनसे दीक्षा लिया, तो उनकी पूजा करने के लिए आए हैं। ये हमारी आंटी, आज इनको दीक्षा भी दिलवाई मैंने, तो इसी पर। कैसा लगता है गुरु के दर्शन करने पर? कैसा लगता है? के धाम में आके मुझे बहुत सुकून मिलता है और दर्शन करने की मेरी हमेशा अभिलाषा बनी रहती है। जितना करती हूँ अधिक, उतना ही ज़्यादा मन करता है कि गुरु के चरणों में ही पड़ी रहूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए, यही गुरुजी गुरुदक्षिणा दे रहे हैं, और देखिए गुरुदक्षिणा ऐसे दी जाती है, आप देख सकते हैं कि गुरुजी एक चादर ऊपर से डाल करके अपने भक्त को, अपने शिष्य को एक गुरु मंत्र दे रहे हैं, और यही गुरुदक्षिणा होती है। और यह अनवरत रूप से जो नए शिष्य बने हैं उनके लिए यह गुरुदक्षिणा है, और जो बाकी के जो शिष्य हैं, जो अनवरत रूप से चले आ रहे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं भीड़ में, यह शिष्य दूर दराज से अपने गुरु के दर्शन करने के लिए आए हैं। देखिए, यहाँ कुछ महिलाएं भी। क्या नाम है आपका? कल्पना। कहाँ से हैं? यही वृंदावन से। वृंदावन से हैं। गुरु बनाए हैं या बनाएंगे? नहीं, हम बनाएंगे गुरु। आज नए बनाएंगे गुरु। क्या मन में भाव है आज गुरु बना रहे हैं? काफ़ी अच्छा है। क्या लगता है कि गुरु बनाएंगे, कैसा लगेगा? क्या बहुत अच्छा सी, काफ़ी टाइम से गुरु बनाने की, इसलिए गुरु बनाना है। जीवन में सब सफलता मिलेगी, भगवान की शरण में आ गए हम। कितने सालों से आप? 1 साल से जुड़े हैं शरण में। 1 साल से लिए गुरु दक्षिणा पर की साल लाई थी। देखिए, यहाँ ना सिर्फ पुराने अपितु नए शिष्य भी गुरुदेव के बनने के लिए हजारों की संख्या में आए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु का इस भवसागर से कोई पार नहीं कर सकता। गुरु ज्ञान का ऐसा महिमा है कि अंधेरे में प्रकाश दिखाई देने लगता है और संकट के समय में समाधान मिल जाता है। और इस भवसागर को पार करने के लिए भगवान नाम रूपी जहाज मिल जाता है। कितना हो हमारे पास साधन हो, लेकिन जहाज ना हो, नदी में पार हम कैसे कर सकते हैं? इसलिए हम मंगल में शुभ आशीर्वाद भक्तों को और समस्त जीवों को शुभकामना। गुरु ज्ञान लेकर के भगवान नाम के सहारे इस भवसागर से तर जाएं। यही मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सहज में ही मुस्कुराते रहें, भगवान नाम लेते रहें, और देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है,
जिससे हम 2 शब्द सीखे हैं, माता पिता, गुरुजन, जो कोई भी हमसे कुछ प्राप्त हुआ है उसके प्रति हम कृतज्ञ रहें, मेरी शुभकामना है। तो इसी श्रृंखला में हम इस समय चैतन्य कुटी पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर भी गुरु पूजन चल रहा है। सुबह से ही अनवरत रूप से यहाँ श्रृंखला लगातार जारी है। अपने गुरु, अपने इष्ट, अपने प्रभु के दर्शन और उनके मुखारविंद पर चंदन अर्पित किया जा रहा है, चरण धुलवाए जा रहे हैं, उसका चरणामृत लिया जा रहा है और ये परंपरा अनवरत रूप से चली आ रही है। और देखिए ब्रजधाम, जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया, वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन में इस गुरु पूजन का पर्व जो है वो बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है और साथ में ही उसका महत्व भी 2 गुना बढ़ जाता है। यहाँ के जो महंत हैं फूलडोल बिहारी बाबा, चतुर संप्रदाय के श्री महंत, उनसे भी जानेंगे कि इस परंपरा में इस गुरु पूजन का क्या महत्व होता है। तो जान लेते हैं ये गुरु पूर्णिमा का महापर्व, इस पर्व की अगर महत्वता की बात करें तो क्या महत्व होता है? गुरु पूर्णम भी कहते हैं और व्यास पूजन भी कहते हैं। इसको कथा माध्यम से व्यास पूजन होता है, जनता जन गुरु पूर्णम मनाते हैं। गुरु पूर्णम जो है अपने श्रेष्ठ गुरुओं को, जिनसे मंत्र दीक्षा में सत्य वस्तु का गया, उसको सदगुरुदेव कहते हैं, दीक्षा गुरु कहते हैं। उस गुरु का आज सब पूजन करते हैं। भगवान राम ने भी गुरु बनाए, भगवान कृष्ण ने गुरु बनाए। जनता जितने हैं, बिना गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, जो विजन संकर सुन होई, सबने गुरु बनाया। नारद जी भी, आज नारद जी के जहाँ गुरु बनाए, व्यास जी उनके गुरु, नारद जी के गुरु व्यास जी थे, व्यास जी गुरु वाल्मीकि जी। आज गुरु नहीं रहते नारद जी तो वाल्मीकि रामायण नहीं था, कृष्ण लीला नहीं होता। आज गुरु की कृपा से ही रामचरित वाल्मीकि तुलसी वाल्मीकि हो गए। अब व्यास जी भगवान का अवतार, लेकिन उन्होंने गुरु बनाए, इसलिए गुरु को महत्व भगवान से ऊँची है। आज मैं जनता जनार्दन से सभी से कहूँगा, अपने अपने गुरु को, सबके गुरु, अपना गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव, गुरु साक्षात पर, सबके गुरु अपने अपने गुरु, सबके भगवान, इसलिए एक दूसरे की शिकायत नहीं करे। अपना अपना गुरु को ब्रह्मा मान के, परमात्मा मान के सेवन करना चाहिए। जनता से गुरु पूर्णिमा में एक संकल्प लें, राग द्वेष छोड़ करके, जात विवाद को छोड़ करके, हरि को भजे सो हरि को होए। इस सिद्धांत जनता जनार्दन शुभकामना अपने राष्ट्र के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने देश के प्रति, सनातन धर्म के प्रति। हम लोग सनातन धर्मी है, जीव भूता सनातन, सब जीवों पर दया करना चाहिए। इस शुभकामना जनता जाना चाहिए। प्रार्थना भारतवासी से, पूरे विश्व के जनता हमारा धर्म ही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, प्राणियों सद्भावना। तो आज मोरकुटी आश्रम पर हम आए हुए हैं और यहाँ देखिए गुरुजी का अनवरत रूप से पूजन चल रहा है। जिस तरीके से आप दृश्यों में देख रहे थे, अनवरत रूप से सुबह से ही ये तांता लगा हुआ है। क्या कहेंगे आज इस गुरु पूर्णिमा का महापर्व, क्या कहना चाहेंगे देशवासियों से और अपने शिष्यों से? बोल व्यास जी भगवान की जय। आज हमारे हिंदू संस्कृति में और संत ब्राह्मण संस्कृति में, और जिस गु यानी अंधकार, रू यानी प्रकाश, आज का जो पर्व है वो गुरु के आशीर्वाद से यानी जो शिष्य होते हैं उनका अंधकार दूर हो जाता है। इसलिए आज का जो यानी दिन है उसको व्यास गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और हमारे भारतवर्ष में तो मनाया ही जाता है। मानो हमारे ब्रजमंडल में ये पर्व विशेष मनाया जाता है। आज आप देखिए हमारे श्री मोरकुटी आश्रम में तमाम संत ब्रजवासी माताएँ सब आई हुई हैं और हम तो इस लायक नहीं है, मनो ये ब्रजवासी हमको गुरु मान के, देखिए ढेर सारे वस्त्र आए, फल फूल आए, माला आए और इन सब का हम तो आशीर्वाद लेने के लाने बैठे हुए हैं। मनो उल्टा हो रहा है, वो सब कहते नहीं आप संत हो, क्योंकि एक वैष्णवा 10 विप्राणाम कर्म कांडी शतानी च, कहते हैं एक ब्राह्मण नहीं, एक संत 10 ब्राह्मण के समान होता है। और जो बालकालीन है, उच्च कुल का है, वो यानी कर्म 3 त्रिकाल संध्या करता है, त्रिकाल स्नान करता है, तो वो 100 ब्राह्मण के बराबर
बराबर होता है। ये समझ के हमारे ब्रजवासी सभी लोग आते हैं और मोरकुटी में श्री हनुमान जी महाराज का दर्शन करते हैं। संत भी आते, ब्राह्मण भी आते, माताएं सभी लोग आते हैं। तो कोई तो आशीर्वाद हमको देता है और कोई लेता है, और ये इसी प्रकार हमारा भारतवर्ष चल रहा है। इसको कहते हैं आदान और प्रदान, और दोनों चीज़ से चलता है। और हमें तो मेन बात है, हमारे मोरकुटी आश्रम में ज़्यादा से ज़्यादा हम यानी एक ही चीज़ की व्यवस्था है, वो है भोजन भंडारा। बढ़िया खाओ, बढ़िया खिलाओ, बढ़िया ठाकुर जी को भोग लगे। यह पता, जो भूखा मरेगा उसको नरक मिलेगा, और जो पाके जाएगा उसे बैकुंठ मिलेगा। इसी श्रृंखला में हम आ पहुँचे हैं ललित कुंज में, जो कि राधा प्रसाद देवजू महाराज का श्री स्थान है। और यहाँ पर देखिए महंत मोहिनी बिहारी शरण महाराज बैठे हुए हैं। सुबह से ही भक्तों का तांता, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, सुबह से ही लगातार भक्तों का तांता यहाँ पर भी अनवरत रूप से जारी है। जिस तरीके से अन्य जगहों पर आपने दर्शन किए भक्तों के, वैसे ही यहाँ पर भी भक्तों का तांता लगातार जारी है। सुबह से ही गुरु पूर्णिमा महोत्सव बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। महाराज श्री से जानते हैं आज के इस पर्व के बारे में। महाराज जी क्या कहेंगे, ये गुरु पूर्णिमा महापर्व और श्रीधाम वृंदावन जैसी धरा, क्या कहना चाहेंगे इस दोनों चीज़ों के लिए? देखिए, आज का पर्व अत्यंत शिष्यों के लिए बहुत ही सुंदर पर्व है, क्योंकि आज का पर्व देवता भी ललायित रहते हैं कि धरती पर जाके हम अपने गुरुओं की पूजा करें। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, तीनों का स्वरूप अगर साक्षात देखना है तो गुरुओं में देखें। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो अंधकार से हमारे जीवन को प्रकाश में ला दें, हमें सद्मार्ग दिखा दें, सही और गलत का हमें भेद करा दें। ऐसे गुरुओं की शरण में हम लोग जीवन यापन करें तो निश्चित ही हम लोग उस परम पद को पा सकते हैं जिसकी हम लोग कामना करते हैं। आज स्वामी हरदास पीठाधीश्वर आचार्य महामंडल स्वामी राधा प्रसाद देवजी महाराज, स्वामी हरदास जी परंपरा में 18वीं पीढ़ी के आचार्य हैं। आप यहाँ देख रहे हैं हजारों की संख्या में सभी गुरु भाइयों ने आके गुरु जी से आशीर्वाद पूर्ण किया। प्रातः वेला में स्वामी हरदास जी का अभिषेक करके और पूज्य गुरुदेव भगवान ने अपने गुरुदेव भगवान का पूजन अर्चना करके, उसके बाद सभी भक्तों ने यहाँ पूजन अर्चना की। और जब भी कभी जो कुछ हुआ है गुरुओं के सानिध्य में, जैसे कहते हैं कि चाकी जब चलती है तो सारा गेहूँ पिस जाता है, और चाकी की जो धुरी होती है, धुरी में जब गेहूँ रुक जाते हैं, वो कितनी भी चाकी चल जाए पर वो गुरु कृपा से ही बचते हैं। चाकी की जो धुरी है वो गुरु है। ऐसे ही गुरुओं की शरण में जो कोई जीव आत्मा रहता है वो निश्चित ही यह जग की माया मोह ममता से दूर रहता है और गुरुओं की कृपा से वो परम पद पाता है। आज गुरु पूर्णिमा का महापर्व है, शिष्यों के साथ साथ में अन्य लोगों से क्या संदेश देना चाहेंगे आज यहाँ से? अपने जीवन में गुरुओं के शरण में आने से गुरुदेव भगवान अपने आशीर्वाद से, अपने भजन से उनके पापों को नष्ट करते हैं। और आज हर शिष्य को ये प्रण संकल्प लेना चाहिए कि हम सनातन के में रह के अपने देश की, अपने धर्म के साथ चलेंगे, और अपने बच्चों को पश्चिम सभ्यता की तरफ चल रहे हैं उन्हें मार्ग को बढ़ा के ठाकुर जी की सेवा में, गुरुदेव की सेवा में, मंदिर देवालय, गौ माता की सेवा, संत सेवा और अतिथि सेवा, पूरे ऐसे ही सेवा के लिए हम लोग संकल्पित हों, जिससे कि हमारे देश का और हमारे सनातन की रक्षा हो सके। बिल्कुल, वाकई में तो आज महाराज जी के द्वारा जो विचार दिए गए हैं उन विचारों को लेकर के आप सभी लोग सुन चुके होंगे। लेकिन आज मैं यहाँ एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, आज बड़ा ही अद्भुत नज़ारा यहाँ आज ललित कुंज में देखने को मिला। मैं फिर अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा एक बार पीछे ज़रा दिखाएं। देखिए बहुत ही सुंदर कुंज यहाँ तैयार की गई हैं, जिसमें महाराज श्री ने अपने जो शिष्य भक्त थे उन लोगों को दर्शन दिए। बहुत ही सुंदर एक, मैं कहूँ कि कुंज नुमा एक माहौल यहाँ तैयार किया गया है, लाइटिंग के साथ में बड़ा ही सुंदर यह दृश्य यहाँ लग रहा था। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लोग पूजन अर्चन कर रहे हैं, गुरु जी का आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक पावन दिवस है। यानी मस्तक पर ही धारण करेंगे, गुरुदेव के पूजन करेंगे। न कर सके गुरु की सोई,
गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बाबू मंगलम भगवान विष्णु कपित जन्म भगचान उमासुत नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। तो इसी श्रृंखला में हम आ चुके हैं इस समय भजन कुटी सेवा संस्थान में हम इस समय खड़े हुए हैं और यहाँ पर भी गुरु पूजन का क्रम अनवरत रूप से जारी है। मैं आपको दिखा दूँ, देखिए सुबह से ही यह अनवरत रूप से यहाँ गुरु पूजन चल रहा है। अपने इष्ट, अपने प्रभु, अपने गुरुदेव का पूजन यहाँ अनवरत रूप से जो भक्त जो बाहर से आए हैं, कुछ वृंदावन के हैं तो कुछ बाहर से आने वाले जो भक्त हैं, वह सभी लोग अपने गुरु का श्रद्धापूर्वक पूजन कर रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ, क्योंकि देखिए भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली श्रीधाम वृंदावन, ऐसे में वृंदावन की इस धरा पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव का यह महापर्व, और इस महापर्व में और चार चांद जब लग जाते हैं क्योंकि ये ब्रजधाम बन जाता है। और इस ब्रजधाम में देखिए आरती गुरुदेव की उतारे, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा, देखिए आरती गुरुदेव भगवान की उतारी जा रही है, क्योंकि देखिए भगवान ने भी कहा है, एक बहुत ही सुंदर सा दोहा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाएँ, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। भगवान ने स्वयं गुरु को बड़ा बताया है और कहा है कि भगवान से पहले गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए, क्योंकि गुरु ही होता है जो भगवान का मार्ग प्रशस्त करता है। भगवान से गुरु ही, जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, उसको भगवान से मिलाने के लिए गुरु ही सबसे परम पूज्य होता है। ऐसे में गुरुदेव जो यहाँ के जो महंत हैं इस भजन कुटी सेवा संस्थान के, उनसे भी जानेंगे और पूछेंगे कि आज के इस दिन, इस पर्व के लिए क्या कहेंगे। देखिए अनवरत रूप से ये पूजन अर्चन चल ही रहा है, लगातार पूजन का क्रम जारी है और यह ऐसा नहीं है, सुबह से ही अनवरत रूप से इसी प्रकार से यह क्रम चलता चला आ रहा है। गुरु का पूजन लोग करते हुए आ रहे हैं। यह दृश्य है, ये देखिए, ये एक भाव है, यह एक मन की एक उल्लास है कि प्रभु हमारे गुरु, हमारे इष्ट, हमारे भगवान हैं और उनका पूजन करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होगी। और देखिए माल्यार्पण यहाँ किया जा रहा है गुरुदेव भगवान का, पहले ठाकुर जी को स्पर्श करा करके, क्योंकि सबसे बड़े गुरु, क्योंकि गुरु के गुरु वह हैं तो उनको स्पर्श, और उसके बाद में गुरुवन भगवान को, अपने गुरु भगवान को माल्यार्पण किया जा रहा है। इसी के साथ में जो भेंट दी जाती है वह भेंट अपने गुरुदेव को अर्पित की जा रही है। जैसा शिष्य की निष्ठा हो, फल फूल वस्त्र। तो आइए गुरुदेव से जानते हैं आज के इस महापर्व, इस गुरु पूर्णिमा के महापर्व को लेकर के क्या कहना चाहेंगे और क्या मार्गदर्शन करेंगे अपने शिष्यों का। क्या बात है। जय जय श्री राधे। आज 21 जुलाई 2024 ये गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर हमारे सत सनातन धर्म के अंतर्गत भारतवर्ष में ये अनादि से ये गुरु पूजन परंपरा चली आ रही है। ये गुरु पूजन की पद्धति हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसा है कि संपूर्ण सिद्धि ज्ञानदाता आद्य गुरु ही होते हैं। त्रयोपि गुरव संति तस्मात् माता परु गुरु, ऐसा कहा। 3 प्रकार के गुरु होना चाहिए जीवन में। उन मध्य जो कल्याण करने वाली मंत्र दीक्षा के द्वारा इस जगत में ऐश्वर्यवान होते हुए परलोक में भगवान के धाम में पहुंचाने में जो निमित्त बनते हैं, वो हमारी सत सनातन धर्म के अंतर्गत गुरुदेव ही होते हैं। उसी परंपरा के अंतर्गत आज भजन कुटी आश्रम में भी गुरु आचार्य परंपरा के इस पीठ में पूजन कार्यक्रम चल रहा है। इस सौभाग्य में आप लोग सहभागिता में हमें बहुत बहुत सौभाग्य। राधे राधे। क्या कहना चाहेंगे शिष्यों के लिए, क्या मार्गदर्शन प्रशस्त करेंगे आज के? जो भी हमारे इस भजन कुटी से संबंधित या भगवत धाम श्रीधाम वृंदावन में संबंधित जितने भी भक्त हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि श्रद्धा अटूट बनी रहे हमारे सनातन धर्म के प्रति, इस विश्वास बनी रहे, यही कल्याण का कारण है। राधे राधे। बहुत सुंदर भाव के साथ में ये हमारी एक कवरेज, खास कवरेज जो कि भजन कुटी आश्रम से हुई है। तो इसी श्रृंखला में अब हम आ चुके हैं दुर्गा शक्ति पीठ पर, और यहाँ पर भी जिस तरीके से हर जगह आपको देखने को मिल ही रहा है कि गुरु का पूजन चल रहा है, यहाँ पे भी सुबह से भक्तों का, जो इनके शिष्य हैं गुरुदेव के, उन शिष्यों का तांता सुबह से ही लगा हुआ है। अभी भी यहाँ पूजन चल रहा था, आप लोगों ने अपने दृश्यों में आप देख ही रहे होंगे। मैं आज गुरु जी से जान लेता हूँ, वृंदावन जैसी धरा, भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, और वहाँ पर यह गुरु पूर्णिमा का महापर्व, क्या कहेंगे प्रभु इसके लिए? जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।
कृष्ण बंदे जगत गुरु, सबसे बड़ी बात तो है। हम लोग उन्हीं के चरणों में विराजमान हैं और सीधा वृंदावन में, पूरे ब्रज में, पूरे भारत में व्यास पूर्णिमा के नाम से ये जाना जाता है। और व्यास जी की बताई हुई हमारे आज जो है अपने गुरुओं की सब पूजा करते हैं। और मेरा एक ही उद्देश्य है, गुरु वो होना चाहिए जो अपने शिष्यों को आसानी से, है ना, पुत्रवत की तरह उनको प्यार करे और उनको लगे कि ये हमारी माँ है, ये हमारा गुरु है। गुरु पूर्ण माँ होती है। इसलिए आज जितने भी भगत जगत आए हुए हैं, मैं बांके बिहारी से कामना करता हूँ उनके जीवन में मंगल हो, ये सब सनातनी हो, संस्कारी हो। मेरे बांके बिहारी इनके जीवन पे असीम कृपा बना के रखें। और गुरु पूर्णिमा के पर्व में ये सारे लोग आए हुए हैं, इनकी आस्था है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, गुरु जिसके जीवन में गुरु, उसका जीवन शुरू। और गुरु ऐसे को बनाए जिससे आपके जीवन में जो आजकल जो भीड़ लग रही है ना, उस पर लोग बाग देखें, बेचारे भोले वाले भारत की जनता, भारत के लोग हैं, अपने ईश्वर के नाम पर अपनी आस्था दिल की आवाज़ से उनको गुरु बनाए जो आपको इस लोक से परलोक तक भी ले जाए। और सबसे बड़ी बात है, गुरु व्यापारी नहीं, भक्ति में होना चाहिए। गुरु उद्धार के लिए होना चाहिए, गुरु प्रेम के लिए होना चाहिए, ना कि व्यापार के लिए होना चाहिए। इसलिए मैं सबको एक सवाल और, आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है, क्या संदेश देना चाहेंगे अपने भक्तों को, अपने जो शिष्य हैं उन लोगों को और जो अन्य शिष्य हैं उन लोगों के लिए? सबसे बड़ी बात है, मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि जीवन में सबकी सेवा करें, ईश्वर पर विश्वास करें। कोई जादू टोना टोटका से काम नहीं चलेगा। अपने गुरु और अपने इष्ट पे विश्वास करें। जिसने अपने गुरु और अपने इष्ट पे विश्वास कर लिया, उसने ईश्वर को पा लिया। हमेशा राष्ट्र के प्रति प्रेम रखें, जातिवाद से दूर रहें, सबके साथ में मिल के रहें। मैं पूरे भारत के संपूर्ण लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस समय ये देखने के समय है कि हम लोग इस समय राम आए हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण और राम का समय आ चुका है। संत भी बाहर निकल के आए हैं। सबको ये बात माननी चाहिए, हम लोग भारत में प्रेम से रहें, जातिवाद से दूर रहें, सबके साथ, सबके विकास के साथ में रहें। और फिर एक बात कह रहा हूँ कि माता पिता की सेवा पहले करें, बाद में गुरु और ईश्वर की सेवा करें। पहले अपने बुजुर्गों की, माता पिता की सेवा करें, गुरु बाद में है। पहले माँ गुरु, प्रथम गुरु माँ है। आजकल आप देख रहे हैं रोज़ एक नए नए वृद्धाश्रम खुलते चले आ रहे हैं। वृद्धाश्रम में नहीं चाहिए, है ना, हमें वृद्धाश्रम एक भी नहीं होना चाहिए। माता पिता की सेवा होनी चाहिए। तब कोई हमें जाके पहले पूजे, पहले पिता को भोजन कराया है, पहले माँ को पूजा करके आए, तब जाके गुरु के पास में पूजा आए। मैं तो तभी चाहता हूँ पहले अपने माता पिता को खिला पिला के उनकी पूजा करके आए, तब मेरे पास आना चाहिए। उससे पहले नहीं आना चाहिए। पहले प्रथम गुरु वही है। ईश्वर और गुरु पे आस्था रखें और राष्ट्र से प्रेम करें। जय श्री राम। तो आपने आज वृंदावन के प्रमुख संतों के दर्शन किए, अर्चन किया, वंदना की। वृंदावन में हमने आपको सुदामा कुटी से अपना सफ़र प्रारंभ किया और अंतिम हमने नवलगिरी जी महाराज के आश्रम पर, दुर्गा पीठ पर जाकर के समापन किया, जिसमें वृंदावन के प्रमुख संत, प्रमुख आश्रमों के दर्शन कराने की मुहिम हम लोगों ने न्यूज़ 11 के माध्यम से उठाई और हमने आज वह मुहिम पूरी भी की। ऐसी अन्य खबरों को हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं, लेकिन आज इस महामहोत्सव, इस गुरु पूर्णिमा का महामहोत्सव, व्यास पूर्णिमा, बहुत सारे लोग इसे व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, तो ऐसी व्यास पूर्णिमा की पहले तो न्यूज़ 11 के दर्शकों को बहुत सारी शुभकामनाएं। और साथ ही में आपने, शायद हो सकता है कि आपके गुरु भी इसी वीडियो में शायद आपको नज़र आ जाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने गुरु के लिए शेयर कीजिए और साथ ही में इस वीडियो में जो जिसके गुरु निकलते हैं वह अपने गुरु का नाम लिख करके उन्हें अभिवादन जरूर करिएगा। तो यह रही हमारी गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव की विशेष कवरेज। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में। अपने सहयोगी हर्ष गोस्वामी, आशुतोष शर्मा के साथ मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।